हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित जैन। यार हमारे परसेंटेज का पार्ट 9 रहेगा, जिसमें हम सेल्समैन से और कमीशन से रिलेटेड और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ऑफ over rupees 15,000 if the total earning of the salesman is rupees 7,650 find total sales। एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन की अनुमति है और ऊपर रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस है। यदि 15,000 यदि सेल्समैन की कुल कमाई है तो सात, हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर से क्या हुआ है, आप क्वेश्चन को इंग्लिश में समझने की कोशिश करिए कि हमें बोला हुआ है कि 15,000 रुपये तक तो कमीशन है 12%। जब वो सेल अगर 15,000 से ऊपर चली जाएगी तो कमीशन हो जाएगा 12 प्लस 1%। ये 1% जो है ये बोनस एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यहाँ पर है 13% कमीशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमें आएंगे तो हमें ये देखना है कि हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू कहाँ क्या है जहाँ तक हम एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे ग्रेटर देन 15,000 है, 15,000 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है कितना ज़्यादा है ये चीज़ हमें पता नहीं है, मगर 15,000 यानी 0 से लेके 15,000 ये वैल्यू हमारे पास फिक्स है। तो अब मैं जो भी चीज़ कैलकुलेट कर सकता हूँ इस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये 15,000 तक की वैल्यू है, तो इस क्वेश्चन को हम 15,000 की वैल्यू से यूज़ करेंगे। अब 15,000 तक 12% कमीशन है और 15,000 से ज़्यादा पे 13,000 कमीशन है। मान लो अगर 15,000 तक भी 13% कमीशन होता तो इस वैल्यू में 1% कमीशन और मिलता, तो यानी 15,000 का 1% यानी 1/100, यानी उसको 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। ठीक है, अगर उसका कमीशन 13% होता। हम यहाँ से 15,000 तक की वैल्यू को ही ले सकते हैं क्योंकि ये एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अगर हम ग्रेटर देन 15,000 लेंगे तो यहाँ आगे कितना है हमें नहीं पता, मगर 15,000 तक हमें वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ हमें 150 रुपये एक्स्ट्रा मिलता। ठीक है, और हमें मिला कितना है 7,650 रुपये। ठीक है, अगर पहले भी कमीशन 12 की जगह 13% होता तो हमें 150 रुपये और मिल जाता, तो हमें टोटल कितने रुपए मिलते, 7,800 रुपये मिल जाते। अरे 7,800 क्या है, ये 13% की इक्वल है क्योंकि यहाँ ऊपर तो 13% था ही, पहले भी मैंने 12 था 1% और दे दिया, तो यानी 13% की वैल्यू हमें क्या आ गई 7,800। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 600, और पूरा जो टोटल सेल्स थी वो 100% है, तो 100% की वैल्यू देगी 60,000, तो यानी टोटल सेल्स हमारी हो गई 60,000। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक फिक्स्ड वैल्यू को देखनी है जिसके रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप ग्रेटर देन 15,000 को फिक्स्ड वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि इससे आगे कितना है हमें नहीं पता, मगर 15,000 तक हमें पता है कि 0 से लेकर 15,000 तक 15,000 रुपये है, तो उसकी परसेंटेज पे अगर मैं चेंज करूंगा तो अपनी वैल्यूज को एडजस्ट कर सकता हूँ। सेम चीज पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी अलाउड 12% commission on the total sales made by the salesman and a bonus of 1% on the sales over 15,000। ठीक है, 15,000 तक तो 12% कमीशन है, ग्रेटर देन 15,000 हो गई तो कमीशन 12 जो है उसके ऊपर 1% बोनस यानी 13% हो गया। यहाँ पर इस सेल्समैन डिपॉजिटेड 52,350 रुपीज, कितने रुपए डिपॉजिट किए उसने इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग, उसने अपने अर्निंग को डिडक्ट कर दिया, तो टोटल सेल्स हमें पता नहीं है, ये उसने कंपनी में जमा कर दिए, तो मतलब अपना कमीशन काट के। उसका कमीशन कितना है 15,000 तक तो 12% है और 15,000 से ज़्यादा पे 13% है। अब मान लेते हैं अभी हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू क्या है 15,000 तक है, इससे ऊपर कितना है हमें तो नहीं पता, सेल्स टोटल सेल्स 15,000 तक फिक्स वैल्यू है। अगर इसके ऊपर 13% है और पहले भी अगर 13% होता तो इसे 1% एक्स्ट्रा मिलता, 1% एक्स्ट्रा मिलता तो इसे इसका 1% वापस से निकालेंगे अपन, तो 150 ही आएगा। अब इसको 150 रुपये एक्स्ट्रा कमा पाता, अगर ये 150 रुपये एक्स्ट्रा कमा पाता तो मतलब ये जो डिपॉजिट अमाउंट है इसमें से कम रुपए जमा करता, यानी वो अगर पहले भी 13% होता तो उसे 150 रुपये और कम जमा करता, क्योंकि उसकी अर्निंग बढ़ जाती तो वो डिपॉजिट जो सेल्स का है वो कम कर देता, तो यहाँ पर उसका वो 52,200 रुपये डिपॉजिट करता।
और ये 52,200 जो है, अगर उसने 13% उसकी कमाई है तो ये डिपॉजिट कितना हुआ है, 87% डिपॉजिट कर रहा है वो, क्योंकि 13% तो उसकी कमाई होगी। तो 87% की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, ये 87 से जा रहा है, 7 6 जा 42, तो 6 से आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये 600, ठीक है। 1% की वैल्यू 600, 1% की वैल्यू 600 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000। ये हमारी टोटल सेल्स हो गई। तो टोटल सेल्स कितनी है, ऑप्शन ए 60,000। तो आपको ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, इसमें डिपॉजिट किया हुआ है, उस पहले क्वेश्चन में हमें उसकी कितना अर्निंग थी दोनों दी हुई थी, तो दोनों चीज़ सेम है और हमें दोनों चीज़ से क्वेश्चन करना आना चाहिए। और दोनों क्वेश्चन में हमने एक फिक्स्ड वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी अलाउज 7% कमीशन ऑन टोटल सेल्स टू हिज सेल्समैन, ठीक है, टोटल सेल्स में 7% कमीशन देता है। बट इफ सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन फिक्स सैलरी ऑफ ₹3,000 एंड 4% कमीशन ऑन अबाउ ₹10,000, ठीक है, अबाउ 10,000 पे उसको मिल जाएगा 4% कमीशन और प्लस 4,000, यहाँ पर 3,000 रुपये सैलरी भी फिक्स है, 3,000 रुपये भी मिल गए और प्लस अबाउ 10,000 पे 4% कमीशन मिल जाएगा। इफ इन सेकेंड केस, इस वाले केस में ही रिसीव्स 800 मोर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट कहाँ तक है, 10,000 तक है, हम 10,000 तक ही है। अब यहाँ सेल्स में अगर मैं 10,000 तक के अमाउंट को लगाऊं तो 7% के हिसाब से ये 700 रुपये कमा लेगा, ठीक है। और ये 10,000 तक इसने कमा लिए 3,000 रुपये, ठीक है। तो इसने इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 2300 का, यानी 10,000 रुपये तक तो इसने 2300 रुपये ज़्यादा कमा लिए सेकेंड वाले ने। मगर ओवरऑल ये 800 रुपये कमा पाता है, तो यहाँ पर 800 रुपये कमा पाता है लास्ट तक, तो यहाँ पर कितने रुपए कवर अप हो जाएंगे, यानी 1,500 रुपये कवर हो जा रहे हैं। और वो 1,500 रुपये कवर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये 7% मिल रहा है और इसको 4% मिल रहा है, ठीक है। तो ये 7% माइनस 4% जो करेंगे वो 1,500 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इतनी अमाउंट तो कवर हो जा रही है, इस पे 7% है और इस पे 4% है, तो ऐसे 3% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1,500, 1% की 500, 100% की 50,000। तो यानी 50,000 अमाउंट ये है जिसमें ये कवर हो जा रहा है। और जो इनिशियल अमाउंट हमारे पास जो 10,000 का हमने अलग से हिसाब किया था, तो 50 + 10, तो ओवरऑल सैलरी हो जाएगी इसकी, सेल्स हो जाएगी 60,000। क्योंकि ये जो 50,000 आया है ये वो अमाउंट है जिस पे हमने इस चीज़ को कवर किया है 1,500 को। इससे पहले वाले अमाउंट में जो 700 और ये जो हमने ये किया था ये 10,000 तक का हिसाब अलग से था। तो इस अमाउंट से हम 50,000 कवर कर रहे हैं, पहले 10,000 थी, तो ओवरऑल सेल्स हो जाएगी 60,000। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सेल्समैन इज गिवन अ टारगेट ऑफ 20,000 सेल्स. He is given 20% commission on total sales, and if he is not able to meet target, 10% of the difference between the target and his salary is deducted from his commission. If he gets ₹3,400 by total sales, उसे टारगेट दिया हुआ 20,000 का और उसे 20% कमीशन मिलेगी सेल्स पे। तो अगर वो टारगेट को नहीं अचीव कर पाया, मान लो उसने 20 जगह 19 किया, तो उसको डिफरेंस कितना आया, 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस आया, तो उसका 10% उसको कमीशन का पेनल्टी लग जाएगा, ठीक है, और उसको वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल उसने रुपीज़ कमाए 3,400, 20,000 है, अगर पूरा ही 20% पे कर देते तो 4,000 रुपीज़ कमा पाता, मगर पूरा नहीं कर पाया इसलिए वो कम रुपये कमा पाए। तो हम मान लेते हैं उसने एक्स सेल की थी, कोई भी अमाउंट एक्स है, ठीक है, तो उसका 20% तो उसे कमाई हो जाएगी, ठीक है, माइनस कर देते हैं। अब 20,000 अगर उसने एक्स सेल की है, टारगेट इतना था, तो डिफरेंस कितने का रह जाएगा, 20,000 माइनस एक्स, एक्स कोई भी अमाउंट है जो 20,000 से कम है, ये डिफरेंस का 10% उसका डिडक्शन होगा, क्योंकि बोला हुआ है अगर 10% अगर वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है तो डिफरेंस का 10% का डिडक्शन हो जाएगा उसकी कमीशन से, ये डिडक्शन हो जाएगा। और ये जब ओवरऑल ये रुपए मिल जाएंगे इसको 3,400, तो हमारा क्वेश्चन बन गया। अब 20% ऑफ एक्स, यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 10% ऑफ एक्स, यानी 30% ऑफ एक्स माइनस 10% ऑफ 20,000, 2,000 हो जाएगा,
इसकी वैल्यू 3400 दी हुई है, तो 30% ऑफ x की वैल्यू दी हुई है हमें 5400। यहाँ से 10% की वैल्यू आ जाएगी 1800, 100% की वैल्यू आ जाएगी 100% x की वैल्यू आ जाएगी 18,000। तो x जो हमने अमाउंट लिया था, जो उसकी टोटल सेल्स थी, वही है, और हमारा आंसर हो जाएगा 18,000, ऑप्शन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जैसे कि 18,000 पहला ऑप्शन है, ठीक है, 20,000 सेल्स थी, तो 18,000 अगर उसमें मान लिया हमने टोटल सेल्स की है, तो 20% के हिसाब से उसको कमीशन मिल जाएगा 3600, ठीक है, और डिफरेंस कितना आ गया 2000 का, क्योंकि वो टारगेट तो 20,000 था, तो डिफरेंस का 10%, 2000 का 10% 200 माइनस कर देंगे तो 3400 आ रहा है, तो मतलब ये मेरा ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मगर आपको बेसिक स्टेप्स भी आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टोटल सैलरी ऑफ ए इज 1500, A spends 90% of his income, B spends 80% of his income. If their salary is, ये सैलरी नहीं है, यहाँ पर सेविंग है, इज 3:4, द सैलरीज ऑफ A एंड B इज, अब A ने अगर 90% स्पेंड कर दिया तो सेव कितना गया 10%। सिमिलरली B ने अगर 80% स्पेंड कर दिया तो बचा कितना उसका 20%, और इन दोनों की सेविंग का रेशियो दिया हुआ मैं 3:4। ये परसेंट हटाओगे, अपॉन 100 लिखोगे, अपॉन 100 वो दोनों कट जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ A/B, ये 2 पे घटेगा, ये यहाँ पर 2 पे घटेगा, तो 3:2, यानी A और B की जो सैलरी है उनका रेशियो है 3:2, और दोनों का सम कितना दिया हुआ है 1500, तो यानी 5 यूनिट, दोनों का सम तो 5 यूनिट है, उसकी वैल्यू दी है हमें 1500, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300, तो सैलरी ऑफ ए कितना है 3 यूनिट, यानी 300 इंटू 3 900, बी की पूछेंगे तो 200 इंटू 3 600, तो ऐसे हम जो भी पूछा हो बता देंगे। इसमें सैलरी पूछा है ए और बी की, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन है इनकम टैक्स से रिलेटेड, ये क्वेश्चन रिपीटेड रिसेंटली नहीं हुआ मगर पहले पेपरों में आता था, तो हमें ये भी टाइप एक क्वेश्चन कर लेते हैं कवर करने के लिए। If income tax is increased by 19%, then net income decreases by 1%. जो हमारी टोटल इनकम होगी वो इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम, जो कि इनकम टैक्स हटाने के बाद बची होगी, इन दोनों के जोड़ से बनी होगी। तो इसमें जितना चेंज आएगा और इस सिमिलरली चेंज इसमें आएगा, क्योंकि इन दोनों के सम से तो ये चीज़ बनती है। तो यहाँ पर हम ऐसे इस फॉर्मूले को आप अगर डायरेक्ट याद करना चाहें तो ऐसे लिखना परसेंटेज चेंज, यानी 19% अगर 19% इनकम टैक्स में दिया हुआ है, ये इक्वल टू होगा 1% चेंज इन नेट इनकम, ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से इनकम टैक्स बाय नेट इनकम का रेशियो आएगा 1:19। अगर इनकम टैक्स 1 है, नेट इनकम 19 है, तो टोटल इनकम कितनी होगी, यहाँ से हम देख सकते हैं 20। अब 20 में से टैक्स कितना पार्ट हुआ है 1 पार्ट हुआ है, 1/20, और परसेंटेज में पूछा हुआ है, रेट पूछा हुआ परसेंटेज में, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके तो ये 5%, तो हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स हो गया 5%। तो आपको ये फॉर्मूला इसमें पता होना चाहिए, और आपको जब ये आ जाएगा इनकम टैक्स और नेट इनकम डिडक्शन के बाद होती है, तो यानी डिडक्ट हुआ है 1 पार्ट, तो टोटल इनकम यानी 20 रही होगी, तो 20 का 1 पार्ट डिडक्ट हो रहा है तो 5%, तो ये हमारा एक नेक्स्ट स्टेप हुआ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे परसेंटेज के बाकी टाइप्स में कवर नहीं हो पाए थे, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, छोटी सी वीडियो थी। आपको और भी कोई क्वेरीज हो, आपके कोई क्वेश्चन हो परसेंटेज से रिलेटेड, जो आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का सोल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी, या फिर आप मेरे से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुमित चहल के नाम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।